मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस ख़ास खबर। क्या कहेगी खुर्शीद भाई, आज यहाँ पे मुमरा में समाजवादी कार्यालय में आए हैं, आने का क्या मकसद था, क्या बताएं? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपके चैनल का भी धन्यवाद। हम यहाँ अध्यक्ष, हम लोग के जो मुमरा के अध्यक्ष हैं मन्नान शेख साहब से के कार्यालय पे हम आए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार में भ्रष्टाचार, लूट और ये सरकार लगातार जो है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान करके जो है इस देश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दी है जिससे जो है देश के हालात ख़राब होते, दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं और यहाँ की जो आपसी भाईचारा है वो ख़त्म होते जा रहा है। और दूसरी बात, जो उद्योग धंधे हैं, जो व्यापार हैं, जिस पे काम होना चाहिए, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और सारी चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा को ख़त्म कर रही है और प्राइवेटीकरण कर रही है। प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है स्वास्थ्य और शिक्षा को। तो और हम यहाँ आए हैं जो समाजवादी पार्टी का संदेश लेकर, तो यहाँ अपने तमाम समाजवादी पार्टी के साथियों से मिल रहे हैं और समाजवादी पार्टी का जो विचारधारा है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो नारा है, जो संदेश है, उसको लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी का जो मूल मंत्र है इस समय चुनाव का, जो अभी हम लोग सभा चुनाव में हम लोगों ने जिस मंत्र को अपनाया था, पीडीए एक बड़ा समाजवादी पार्टी का एक बड़ा हथियार है। उस हथियार के बल पे हम लोग 2027 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र में भी जो आने वाला चुनाव है नगर का, उसको भी हम लोग पीडीए के आधार पे ही लड़ेंगे। युवा के आप राष्ट्रीय सचिव है, पार्टी के संगठन में जो युवा है उनको किस तरीके से जुड़ना चाहिए और आगे काम करना चाहिए, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी, आदरणीय नेताजी कहा करते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे, समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ों की पार्टी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों की पार्टी रहेगी और उसका जीता जाता उदाहरण है कि जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक नौजवान आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का जब मुख्यमंत्री बनाया, तो लगा कि आदरणीय नेताजी की जो बात है वो आज भी सच है। और जो भी आप देखिए, जो भी उस सरकार में मिनिस्टर थे, लगभग 70% मिनिस्टर सब युवा ही थे। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवाओं, नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों और शोषित समाज के लिए हमेशा संघर्ष किया है। सड़क से लेकर संसद तक आप देख लीजिए, हर मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के जो युवा सांसद हैं, चाहे वो इकरा हसन जी हों, चाहे वो हमारे बर्क साहब हों, जो भी हैं, जो नए सांसद हैं, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हैं जो हमारे पार्टी के सांसद हैं आजमगढ़ से, ये सारे लोग और खुद आदरणीय अखिलेश यादव जी, सब लोगों ने हमेशा नौजवानों, युवाओं के मुद्दे को लेकर संसद में लगातार जो है उनकी बात रखते रहे हैं और रखेंगे भविष्य में। और इस देश में जो भी दुर्दशा है, इस देश में जो भी मतलब जो है समस्याएं हैं, उन बातों को लेकर समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रहेगी। और उत्तर प्रदेश की सड़कों पे हमेशा आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का नौजवान हर मुद्दों को लेकर खड़ा हुआ है और देश में भी खड़ा होगा आने वाले समय में। भाई क्या कहेंगे, आपके आज कार्यालय पे राष्ट्रीय सचिव वो युवा के हैं खुर्शीद खान, आप आए थे, आपने उनका यहाँ पे सत्कार किया, सम्मान दिया, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो खुर्शीद अहमद खान साहब जो युवा के यूथ राष्ट्रीय यूथ युवा के वो हैं, सचिव हैं, सदिच्छा इन्होंने भेंट की हमारे कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसी मौके पे आप भी यहाँ अपना वक्त निकाल करके आए। और इन्होंने जो हमको एक मंत्रणा दी कि यूथ या एक संदेश दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि उनकी सोच क्या है, उनका नारा क्या है, किस तरह से काम करने का तरीका है, किस तरह से इन लोगों से काम लेते हैं यूपी में, उसके बारे में हम लोग को बताया, तो उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
आने वाले भविष्य में जो इलेक्शन यहाँ होगा उसका पूरा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। यूथ की जो आपकी बॉडी है किस तरीके से आने वाले दिनों में, खास करके भी तो महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से एक्टिव है? देखिए हमारे यहाँ हुसैन भाई आपको भी पता है जितने सेल हैं सारे प्रेसिडेंट हैं। अब राजपाल की थोड़ा सक्रिय कम है उसमें, नो डाउट। अब इसमें हम लोग जो है हमारी जो पेरेंट्स बॉडी है ले दे करके वही पेरेंट्स बॉडी दिखती है, चाहे आंदोलन करना हो चाहे कुछ करना, उसमें वो आ जाते हैं, अकेले दुकेले रहते हैं, लेकिन उनकी टीम पूरी नहीं आती। अब इसकी एक वजह हो सकती है समाजवादी पार्टी में वो जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से उनका अपना पैगाम दे नहीं पाते होंगे। हमारी तो पेरेंट्स बॉडी तो आ जाती है, कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो 25,000 लोग जमा हो जाते हैं, हमको जो आंदोलन करना रहता है कहीं भी जाना हम कर लेते हैं। तो हमारी थोड़ा वो सेल जो है निष्क्रिय है थोड़ा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा सक्रिय करेंगे, भाई आप अपनी टीम लेकर के आइए, उसको आगे बढ़ाइए, कैसे लड़ना कैसे झगड़ना, ये सारी चीज़ें। क्योंकि समाजवादी का एक मूल आपने बताया, लेकिन हम जो मान करके चलें समाजवादी में समानता, समाजवाद में समानता, सब लोग को बराबर का हक मिले, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा, अमीर हो, गरीब, सबको समान। ये हमारा नारा, और ये मैसेज हम पूरी तरह से जब तक समाज में नहीं पहुंचा पाएंगे, जब तक समाजवादी पूरी तरह से मजबूत नहीं होगी। आपने अपने ही भाषण में कहा है कि युवा रीढ़ की हड्डी, तभी आप ही बता रहे हैं कि आपकी पार्टी में यूथ एक्टिव नहीं है। हाँ, नहीं, यूथ सेल को मैंने कहा एक्टिव नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में भी हमारे राष्ट्रीय सचिव जी ने कहा ना कि समाजवादी में कोई बूढ़ा नहीं होता। मैं भी हूँ, मेरी उम्र है 60 साल क्रॉस करी, लेकिन मैं भी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। आज मैं दिल से नहीं मानता, कहीं भी होता लड़ाई लड़ने के लिए आप देखते हैं सबसे पहले मैं आगे जाता हूँ। मेरे सारे लोग हैं, जितने लोग हैं, कोई अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता है, युवा की तरह काम करते हैं। तो यूथ तो वो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यूथ मतलब जो भी काम करने वाला है, जो भी काम करेगा पार्टी के लिए, सारे लोग जो है पार्टी को मजबूत करने के लिए काम होगा। आने वाले दिनों में यूथ संगठन मजबूत करेंगे आप अपने अध्यक्ष साहब? जी, ऑलरेडी हमने बताया ना, यूथ सेल हमने अध्यक्ष बना दिए। अब उनकी कमेटी जो है उनका काम है, जब जैसे मुझे हमारे नेता अबू आसिम आदिम साहब ने जब मुझे यहाँ पेरेंट्स बॉडी का मुबरा कलवा विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया, तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपनी बॉडी बनाऊँ, अपनी बॉडी किस तरह तैयार करूँ। मेरा काम तक मैंने सेल बना दिया, उन लोगों को अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष हैं, यूथ के हैं, माइनॉरिटी सारे लोग हैं, आते वो लोग, लेकिन वो लोग की जिस तरह जैसे मेरी कमेटी उस तरह से उन्होंने कमेटी नहीं बनाया। इस बात का मुझे दुख है। मैं बार बार कहता हूँ, हमारे सचिव जो हैं असद खान साहब हैं, ये बार बार टोकते रहते हैं, मैं बल्कि नहीं टोकता लोगों को कि भाई आप अपनी कमेटी लाइए, आप अपनी कमेटी बना दीजिए, लोगों को एक्टिव करिए। हमारे देखिए जनरल सेक्रेटरी हैं, पढ़े लिखे आदमी, रियाद भाई बहुत सूझबूझ वाले आदमी हैं, ये भी कभी कभी बोलते हैं, हालांकि इनका थोड़ा बोलना बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग तो चूँकि भाषण देने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा बोलते हैं, लेकिन रियाद भाई जैसे लोग बहुत कम बोलते हैं। आदिल सर हमारे टीचर हैं, टीचर होने के बाद देखिए दोपहर को जब स्कूल से छूट के आते हैं, शाम के टाइम में 1 घंटा 2 घंटा, और उसके अलावा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नौकरी करने के बाद भी कहीं भी कोई आंदोलन होता है, कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन हो, सबसे बढ़ चढ़ के आगे थे। कभी ये नहीं डरते कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ या मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन, लेकिन अल्लाह करम नहीं डरता। समाजवाद का मतलब ये डरना नहीं चाहिए, किसी से बढ़ते रहना चाहिए। देखिए सारी बातें तो आ गई हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने जो है उनका सत्कार किया और वो अचानक यहाँ पर आए, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। अगर पहले से ये पता होता कि वो आने वाले हैं तो शायद हो सकता है कि हम अपने और भी मेंबर्स को यहाँ बुलाते और उनके शायान शान जो है हम उनका इस्तकबाल करते और उनकी इज़्ज़त अफजाई करते। लेकिन बहुत ही कम वक्फा में ये हमें वक्त मिला कि भाई इनके लिए जो हम तैयारी पूरी तरह से नहीं कर पाए, जिसका हमें अफसोस रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई अगली बार ये जब भी आएंगे तो हमें इतना मौका दें कि हम उनके लिए जो तैयारी कर सकें।